हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी को ड्रीमर्स इंडिया में वेलकम करता हूं। और आज मैं आप सबों के साथ नरेशन का सेकेंड क्लास लेकर मैं प्रेजेंट हूं। और आज थोड़ी सी अलग वे में मैं आपको नरेशन चैप्टर लेकर चलूंगा, क्योंकि आज मैं नरेशन के साथ साथ एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेज पे भी कुछ बातें करने वाला हूं। क्लियर? उससे भी रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। 5 एंटोनिम्स का क्वेश्चन होगा, 5 आपका इडियम्स एंड फ्रेज का भी क्वेश्चन होगा। क्लियर? क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आपका एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव का आप प्रिपरेशन करते हैं तो दोस्त उसके लिए केवल ग्रामर से काम चलने वाला नहीं है। क्लियर? तो उसके लिए आपको एंटोनिम्स भी देखना पड़ेगा, इडियम्स एंड फ्रेज भी देखना पड़ेगा, साइनो भी देखना पड़ेगा। बट आज की क्लास में मैं इडियम्स एंड फ्रेज और एंटोनिम्स नरेशन के साथ साथ लेकर आया हूँ। क्लियर? तो आज मैं आप सबों के साथ देखने वाला हूँ ये नरेशन का सेकेंड क्लास। तो जहां पे मैंने कल फर्स्ट क्लास में बातें किया था। क्लियर? फर्स्ट क्लास में कल मैंने बातें किया था कि आपको मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलता है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि कॉमा क्या चीज में बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कैसे बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट कैसे बदलता है। क्लियर? ये सब सभी के सभी मैंने कल की क्लास में देख चुका हूं। बट आज की क्लास में मैं देखने वाला हूं, चूंकि कल मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था जो आपके सामने स्क्रीन पे है। क्लियर? एक कल मैंने एग्जांपल दिया था, क्वेश्चन था कि सी सैड टू मी। क्लियर? सी सैड टू मी आई लव यू। और इसको अब हमने इनडायरेक्ट में कल मैंने क्लास में इसको बदला था। तो इसको मैंने बताया था कि सी टोल्ड मी, कल क्लास में मैंने बताया था इस सैड टोल्ड में कैसे बदला। उसके बाद सी टोल्ड मी डैट, यानी कि एक कोमा फिर आपको डैट कंजक्शन लेकर कैसे आया। उसके बाद ये आई सी में कैसे बदल गया, यू मी में कैसे बदल गया। ये सारी चीजें मैंने कल की क्लास में देख चुका हूँ, बता दिया हूँ, सिखा चुका हूँ। आज की क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो यहाँ पे आप लव देख रहे हैं ना, ये लव आपका लव्ड में कैसे बदल गया। सी सेड टू मी आई लव यू, इसका इनडायरेक्ट में जब हम बनाना चाहेंगे तो हो जाएगा सी टोल्ड मी डैट सी लव्ड मी। तो यहाँ पे कल के क्लास में मैंने बता दिया था कि आई आपका सी में कैसे बदला, यू मी में कैसे बदला, कॉमा हटा तो डैट कैसे आ गया। यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब सैड आपका टोल्ड में कैसे बदल गया। क्लियर? लेकिन कल के क्लास में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब यानी कि लव, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब यानी कि यहाँ पे आपका लव है, जो ये लव में कैसे बदला। क्लियर? तो अभी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं, नीचे आपको बहुत इजी में मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि कल के क्लास में मैंने आपसे ये भी बातें किया था कि मैं टोटल आपको नरेशन पढ़ा दूंगा और कहीं भी आपके साथ मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सिंपल प्रेजेंट इसमें बदलेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट इसमें बदलेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें बदलेगा। मैंने आपसे वादा किया था कि पूरे मैं नरेशन को समाप्त कर दूंगा और कहीं भी आपके साथ जिक्र नहीं करूंगा टेंस की। क्लियर? तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब बदलता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब बदलता है। कैसे बदलता है अभी मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्त ध्यान देंगे, यदि डायरेक्ट स्पीच में आपको रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के रूप में, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के रूप में दिख जाए V1 या V5, डू या डज, तो ये V2 या डिड में बदलता है। तो ये क्या चीज में बदलता है? V2 या डिड में बदलता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बताया V1 या V5। तो दोस्त ये V1 तो आपको पता है, दुनिया की कोई भी वर्ब हो अपनी जन्म से ही, पैदा होते ही अपने जब मूल रूप में रहता है तो वो V1 फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? V1 फॉर्म में होता है। लेकिन उसका हम V5 बनाते हैं। क्या करते हैं? उसका हम V5 बनाते हैं। तो V5 बनाने के लिए क्या करते हैं? तो जिस वर्ब के अंत में आपको दिख जाए एस या ईएस या आईईएस, तो वही आपका क्या होता है? अक्सर V5 होता है। क्लियर? दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया की किसी भी कोने में यदि आपको दिख जाएगा डू डज या डिड, तो अपने बाद हमेशा हमेशा V1 लेकर आता है।
क्या लेकर आता है, V1 लेकर आता है। तो मैंने अभी यहाँ पे केवल जिक्र किया है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे और वहां पे यदि आपको गलती से भी दिख गया डायरेक्ट स्पीच में, क्या दिख गया आपको, दिख गया V1 या V5, डू या डज, तो उसको जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, V2 या डिड। क्लियर। आगे हम एक एक करके सब जिक्र करेंगे। क्लियर, एक एक करके हम सब जिक्र करेंगे एग्जाम्पल के साथ। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने बात किया डज, जब सब डज कब लगेगा, V1 या V5 की बात किया या डू या डज की, तो हम डज की बात करें या V5 की बात करें तो जब सब्जेक्ट के रूप में आ जाए ही या सी या इट या कोई भी सिंगल नेम आ जाए तो अपने साथ, यदि निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डज लेगा, और यदि निगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं है तो अपने साथ क्या लेकर आता है, V5 लेकर आता है। क्या लेकर आता है, तो V5 लेकर आता है। क्लियर। अब देखिए फिर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के साथ मूव करते हैं, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कैसे बदलेगा, कब बदलेगा, क्यों बदलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो हमने तो ये बातें अभी देखा कि V1 या V5 आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, V1 या V5 डू या डज, तो ये बदलेगा किसमें, V2 या डिड में। लेकिन यदि डायरेक्ट स्पीच में आपको एम या इज या आर दिख जाए तो इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे तो बदलेगा वाज या वेयर में। यदि डायरेक्ट स्पीच में आपको दिख जाए वाज या वेयर, तो हम इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब किस में बदल जाएगा, हैड प्लस बीन में। किस में बदल जाएगा, हैड प्लस बीन में। उसके बाद यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में हो, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब किस में हो, डायरेक्ट स्पीच में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड वर्ब के रूप में हैव या हैज आ जाए तो इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे तो ये बदल जाएगा किसमें, हैड में। किस में बदल जाएगा, हैड में। उसी तरह दोस्त यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के रूप में यदि आ जाए हैव या हैज प्लस बीन, क्या आ जाए, हैव या हैज प्लस बीन, तो ये बदल जाएगा हैड प्लस बीन में। किस में बदल जाएगा दोस्त, हैड प्लस बीन में। उसके बाद यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के रूप में आ जाए V2 या डिड, किस में आ जाए, क्या आ जाए, V2 या डिड, तो ये क्या चीज में बदल जाएगा, जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हैड प्लस V3 में। किस में आ जाएगा, हैड प्लस V3 में। क्लियर। आगे एक चीज ध्यान दीजिए, यदि डायरेक्ट स्पीच बोले या डायरेक्ट नारेशन में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के रूप में आपको दिखाई दे हैड प्लस V3 या हैड बीन प्लस V4, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। डेट मीन्स नो चेंज हम बोलेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, यानी कि नो चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा कौन कौन से वर्ब कब बदलेगा और कैसे बदलेगा। क्लियर। अभी मैंने देखी यहाँ पे नोट में जो लिखा हूँ, यहाँ पे नोट में अभी मैं लिखा हूँ जो ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता दिया कि यदि सेंटेंस में डू डज या डिड आ जाए तो ये अपने बाद हमेशा क्या लेता है, V1 लेकर आता है। क्लियर। अब देखिए ये तो मैंने बता दिया कि यदि डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या रहेगा, कौन से रूप में रहेगा, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो फिर क्या क्या बदलेगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं दोस्त, यहाँ पे आपको मैं बता दूं, इसके साथ कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, छोटा सा एग्जाम्पल है, सपोज कि सपना, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल हो गया, सपना सेड टू मी सी डज नॉट लव मी। तो ध्यान दीजिए, जब इनडायरेक्ट में इसको हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा सपना टोल्ड मी डैट, सेड यहाँ पे टोल्ड में बदल गया, यहाँ पे मी आपका ऑब्जेक्ट आ गया, कोमा हटा, यहाँ पे डैट आ गया। तो सपना टोल्ड मी डैट, ये सी थर्ड पर्सन है। तो कल ही की क्लास में मैंने बताया था कि जब थर्ड पर्सन रहेगा ही सी इट या कोई भी नेम तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्लियर। तो हो जाएगा सी, सपना टोल्ड मी डैट सी। अब यहाँ पे देखिए डज आ गया ना, डज नॉट, तो डज नॉट आ गया। तो अभी मैंने कुछ ही क्षण पहले बताया कि डू डज या V1 या V5 रहेगा तो ये क्या चीज में बदलेगा, या तो V2 में या तो डिड में। तो यहाँ पे डज नॉट है तो ये क्या चीज में बदल जाएगा, डिंट में बदल जाएगा। क्या चीज में बदल जाएगा, डिंट में बदल जाएगा। और ये
डिंट आ गया यानी कि डिड जब सेंटेंस में आ गया तो हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, लव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्लियर। तो सपना सैड टू मी, सपना सपना सैड टू मी सी डज नॉट लव मी। अगर इसको हम बनाना चाहे इनडायरेक्ट में तो हो जाएगा सपना टोल्ड मी डैट सी, और डज क्या चीज में बदल जाएगा, डिड में बदल जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने कुछ ही क्षण पहले बताया। क्लियर। तो सी डिडंट लव मी हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल की मैं बातें कर रहा हूं कि सेकंड एग्जांपल है राम सैड टू मी, राम सैड टू मी आई एम वाचिंग टीवी, आई एम वाचिंग टीवी। तो दोस्त देखिए जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा राम टोल्ड मी डैट ही, चूंकि पता है आपको यहाँ पे आई है यानी कि फर्स्ट पर्सन है, तो हम आपको कल ही के क्लास में बताए थे जब ये फर्स्ट पर्सन रहेगा तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट है सिंगल नेम, तो इसका प्रोनाउन कैसे हो जाएगा यहाँ पे ही, तो आई के बदले यहाँ पे क्या आ गया, ही। लेकिन यहाँ पे एम आया तो अभी मैंने कुछ ही क्षण पहले बताया कि एम इज आर, एम इज आर क्या चीज में बदलता है, या तो वाज में या तो वेयर में, या तो वाज में या तो वेयर में। तो दोस्त ध्यान दीजिए ही के साथ वाज आएगा कि वेयर आएगा, तो जाहिर सी बात है ही के साथ क्या आएगा आपका, वाज आएगा। क्लियर। तो आई एम वाचिंग टीवी क्या चीज बदल जाएगा, ही वाज वाचिंग टीवी। क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये चीज देखा बिल्कुल इजी वे में। अगर आप कल की वीडियो नहीं देखे हुए तो आप जरूर देख लीजिए। क्लियर। आप यूट्यूब के मेरे यूट्यूब पे जाएंगे वहां पे देखेंगे तो मैंने डाला हुआ है कल का वीडियो। क्लियर। और वहां से आप ये सीखेंगे, वहां पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब कैसे बदलता है, क्या चीज में बदलता है। उसके बाद आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट कैसे बदलता है। और आज के क्लास में हालांकि मैं बता ही रहा हूँ, सिखा ही रहा हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कैसे बदलता है और क्यों बदलता है, कब बदलता है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सीता सैड, सीता सैड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। अब हम इसको चाहेंगे इनडायरेक्ट में बनाना, तो इनडायरेक्ट में यदि बनाना चाहेंगे तो हो जाएगा सीता सैड डैट, ये आई देखिए ये आई आया रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन में हो तो हम आपको बताए थे कल के क्लास में ये अपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यानी कि आई क्या चीज में बदल जाएगा, तो सी में बदल जाएगा। किसके अनुसार बदला, सीता के अनुसार। सीता सिंगल नेम है और वह अपने लिए प्रोनाउन क्या लेकर आएगा, सी लेकर आएगी। क्लियर। तो हो जाएगा आई के जगह पे सी। सीता सैड आई हैव ऑलरेडी कुकड, तो हो जाएगा सीता सैड डैट, आई के जगह पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और अभी मैंने कुछ ही क्षण पहले बताया हैव या हैज रहे, क्या रहे, हैव या हैज रहे, तो ये क्या चीज में बदल जाता है, हैड में बदल जाता है। तो हो जाएगा सी हैड ऑलरेडी कुकड। क्लियर। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि अब आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा, फिर भी मैं अगला एग्जाम्पल आपके साथ लेकर खड़ा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आर कुमार said to me I have been reading for an hour. Clear. R Kumar said to me I have been reading for an hour. अब दोस्त ध्यान दो, यदि इसको हम इनडायरेक्ट में बदलना चाहे तो हो जाएगा आर कुमार टोल्ड मी डैट। अब देखिए फिर ये आई आ गया रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, तो ये अपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। क्लियर। तो आर कुमार के अनुसार यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही लिख देंगे। और यहाँ पे हैव बीन जो आपको दिख रहा है, तो हम अभी के कुछ क्षण पहले बताया कि हैव बीन किस में बदल जाता है, तो हैड बीन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, हैड बीन में बदल जाता है। तो हो जाएगा ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यदि हैव या हैज रहे तो उसको हम कैसे बदलेंगे। क्लियर। अब आगे अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल और देखने वाला हूं, क्योंकि कितना भी बेहतरीन ढंग से आप कंसेप्ट को समझ लीजिए, लेकिन यदि क्वेश्चन आपसे ना बने तो फिर उस कंसेप्ट को समझने से कोई बेनिफिट नहीं है। बिकॉज आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कंसेप्ट नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ही आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके साथ मैं दे रहा हूं। He said to me, he said to me,
आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। क्लियर। अब इसको यदि हम इनडायरेक्ट में बनाना चाहें तो हम बोलेंगे ही टोल्ड मी डैट। क्योंकि साइड यहाँ पे टोल्ड में बदला, कैसे बदला आप पीछे की वीडियो जरूर देखें। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आई आया तो मैंने अभी ही बताया आई किसके अनुसार बदला, ही के अनुसार बदल गया। तो आई के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे ही लिख दिया। यहाँ पे ही हैड कंप्लीटेड। अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया कि हैड प्लस भी3 नजर आए, हैड प्लस क्या नजर आए, भी3 नजर आए। क्लियर। तो भी3 हैड प्लस भी3 नजर आए तो इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो आई के जगह पे ही कर देंगे। हैड कंप्लीटेड, यहाँ पे माई है ना, तो ये माई आपका आ गया आई का पोसेसिव, आई का पोसेसिव, यानी कि फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव आ गया। तो ये किसके अनुसार बदलेगा, तो अपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ही का भी पोसेसिव क्या होता है, हीज होता है। ही का पोसेसिव क्या होता है, हीज होता है, और हो जाएगा हीज प्रोजेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने दोस्त एग्जाम्पल को देखा, फिर अगले एग्जाम्पल को मैं फिर से टच करता हूँ, आप कोशिश करेंगे क्लियर इसको टच करने के लिए। तो अगला एग्जाम्पल आपका बोल रहा है कि रमेश रमेश सेड टू मी आई टेलीफोन्ड यू यस्टरडे। ये आपका क्वेश्चन है, आई टेलीफोन्ड यू यस्टरडे। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा रमेश टोल्ड मी डैट। अभी आई आपका बदल गया किसके अनुसार, तो आपका बदल गया रमेश के अनुसार। रमेश के अनुसार सिंगुलर, रमेश सिंगुलर है ना, तो अपने लिए प्रोनाउन ही ले लेगा। क्लियर। तो ये हो गया रमेश टोल्ड मी डैट ही, रमेश टोल्ड मी डैट ही। क्लियर। रमेश टोल्ड मी डैट ही। और टेलीफोन ये आपका क्या है, तो भी2 है, ये आपका क्या है, तो भी2 है। और भी2 किस में बदल जाएगा, अभी कुछ ही क्षण पहले मैंने बताया हैड प्लस भी3 में बदल जाएगा, हैड प्लस भी3 में बदल जाएगा। तो हो जाएगा ही हैड टेलीफोन्ड यू। यू आपका सेकंड पर्सन है, तो एक किसके अनुसार बदलेगा, अपने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यहाँ पे यू के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्त, मी हो जाएगा। और ये स्टडी, स्टडे बदल जाएगा द प्रीवियस डे में। यहाँ पे स्टडे के बदले में द प्रीवियस डे क्यों आया, कैसे आया, अभी आपको इस पे दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने अभी इसके बारे में आपको नहीं सिखाया हूँ। क्लियर। हाँ, अगले वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो उसके बाद ये भी आपको समझ में आएगा कि स्टडे के बदले यहाँ पे मैंने द प्रीवियस डे क्यों लिखा। क्लियर। अब आगे ध्यान दीजिए। अब अगला एग्जाम्पल मैं फिर से देखने वाला हूँ। अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ एग्जाम्पल के साथ मूव कर रहा हूँ, क्योंकि यदि एग्जाम्पल आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर समझ लीजिए कि पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है। अब ध्यान देंगे, दो एग्जाम्पल मैं और आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी सैड टू मी, सी सैड टू मी आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू, आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू। अब इसको यदि हमको बदलना है इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे इनडायरेक्ट में क्या होगा, हो जाएगा सी सैड टू बदल गया टोल्ड में, टोल्ड मी, उसके बाद कोमा हटा आ गया यहाँ पे डैट। अब आई यहाँ पे यही रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, तो ये अपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। तो आई के बदले में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सी। तो सी टोल्ड मी डैट सी। अब देखिए यहाँ पे वाज प्लस भी4। क्लियर। वाज प्लस, वाज या वर प्लस भी4 रहेगा, तो ये आपका बदल जाएगा। क्लियर। हैड प्लस बीन प्लस भी4 में, हैड प्लस बीन प्लस भी4 में, तो ये हो जाएगा सी हैड। यहाँ पे वाज में नॉट लगा है तो हैड में भी हम नॉट लगा देंगे, तो हो जाएगा सी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर, यहाँ पे मी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू है ना, तो यू बदल जाएगा अपने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे यू के जगह पे हम क्या लगा देंगे, मी लगा देंगे। क्लियर। तो दोस्त ध्यान देंगे, मैंने ये एग्जाम्पल आपके सामने रखा। क्लियर। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा। शायद हमको लगता है कि एक कंसेप्ट देना वहां पे भूल गए थे हम आपको, कि यदि सेंटेंस में आपको दिख जाए, सेंटेंस में आपको क्या दिख जाए, सेंटेंस में आपको दिख जाए वाज, क्या दिख जाए, वाज या वर, क्या दिख जाए, वाज या वर, प्लस भी4, प्लस भी4, तो ये आपका क्या चीज में बदल जाता है, ये बदल जाएगा हैड, क्या चीज में, हैड, हैड प्लस बीन, हैड प्लस बीन, अब प्लस भी4 में बदल जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस भी4 में बदल जाएगा। सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच के
सॉरी, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के तौर पे आपका आ जाए वाज या वर प्लस वी फोर, तो ये क्या चीज में बदल जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस वी फोर में बदल जाएगा। क्लियर। अब आगे आप ध्यान देंगे, दो एग्जाम्पल मैं आपको दिया हूं। क्लियर। दो एग्जाम्पल आपके सामने मैंने दिया हूं, बहुत इजी एग्जाम्पल है यदि आप बनाना चाहे तो। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि राम सेड टू श्याम आई हैव सीन हर, बिल्कुल इजी है, आप बनाना चाहेंगे बहुत इजी में बनेगा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है दे सेड टू रहीम वी आर प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर। तो इस दोनों क्वेश्चंस को आपको बनाना है और मेरे इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको बनाकर भेजना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लियर। अब आगे एग्जांपल, आगे ध्यान देंगे आप। फिर मैं यहाँ पे आपके साथ खड़ा हूं लेकर एंटोनिम्स, ये पांचों एंटोनिम्स आपको याद करके आना है। क्लियर। ये पांचों एंटोनिम्स आपको क्या करके आना है, याद करके आना है, बहुत इजी है। और थोड़ी सी मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप याद भी कर लेंगे। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शक, और इसका एंटोनिम्स होता है ओपेक। क्या होता है, ओपेक, मतलब कि अपारदर्शी। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब होता है दूर, डिस्टेंट मतलब क्या होता है, दूर, तो इसका एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट, मतलब कि उल्टा। क्लियर, विपरीत जिसको हम बोलते हैं। तो डिस्टेंट मतलब दूर, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्या, क्लोज, मतलब कि पास। डिस्टेंट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्लोज। एडजस्ट, एडजस्ट मतलब होता है थकाना, एडजस्ट मतलब क्या होता है, थकाना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इन विगोरेट्स, क्या हो जाएगा, इन विगोरेट्स, मतलब कि स्फूर्तिदायक, मतलब कि जो आप में ताजगी देता है, जो आप में क्या देता है, ताजगी देता है, तो इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इनविगोरेट्स। क्या बोलते हैं, इनविगोरेट्स, क्या बोलते हैं, इनविगोरेट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मिनिएचर, मिनिएचर मतलब होता है छोटा रूप, लघु रूप, मिनिएचर मतलब क्या होता है, लघु रूप। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लार्ज, मतलब कि बड़ा रूप, विशाल रूप। क्या हो जाएगा, लार्ज, मतलब कि मिनिएचर का एंटोनिम्स लार्ज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब होता है एकीकरण, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एकीकरण। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्त फ्रेगमेंटेशन। क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि विखंडन, अलग अलग करना। क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन मतलब कि अलग अलग करना। तो ये पांच क्वेश्चन आपका एंटोनिम्स से रहा और इसको याद करके आना है। क्लियर। उसके बाद सेकंड एक कंसेप्ट हम लोग देखते हैं जो आपके सामने इडियम सेंस फ्रेज का। सेकंड क्या है आपका सामने, इडियम सेंस फ्रेज का। तो ये इडियम सेंस फ्रेज क्या है, ध्यान देंगे। ये आपके सामने गिव इन, गिव इन मतलब होता है इल्ड, गिव इन का मतलब क्या होता है, इल्ड, मतलब कि हार मानना। गिव इन का मतलब क्या होता है, इल्ड मतलब हार मानना। सेकंड क्वेश्चन है रन राइट, क्या होता है, रन राइट, रन राइट का मतलब होता है एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, मतलब कि स्वतंत्रता का हनन करना। रन राइट का मतलब क्या होता है, एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, मतलब कि स्वतंत्रता का हनन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गो थ्रू फायर एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गो थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब कि अंडरगो एनी रिस्क, अंडरगो एनी रिस्क। गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब होता है अंडरगो एनी रिस्क, मतलब कि कोई भी खतरा मोल लेना, किसी भी तरह की खतरा को क्या करना, मोल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है टॉकिंग थ्रू हैट, टॉकिंग थ्रू हैट, टॉकिंग थ्रू हैट, मतलब कि टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास करना। टॉकिंग थ्रू हैट का मतलब क्या होता है, टॉकिंग नॉनसेंस। टॉकिंग थ्रू हैट का मतलब क्या होता है, टॉकिंग नॉनसेंस, मतलब कि बकवास करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पुट अप विथ टोलरेट, पुट अप विथ टोलरेट, सॉरी, पुट अप विथ का मतलब होता है टोलरेट, पुट अप विथ का मतलब होता है टोलरेट, पुट अप विथ का मतलब टोलरेट, पुट अप विथ का मतलब टोलरेट, मतलब कि बर्दाश्त करना। पुट अप विथ का मतलब क्या होता है, टोलरेट, पुट अप विथ का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है, टोलरेट, मतलब कि बर्दाश्त करना। तो दोस्त आपके सामने ये सारा पांच एंटोनिम्स, पांच आपका इडियम सेंस फ्रेज, उसके बाद पांच आपके सामने रहा एंटोनिम्स, पांच इडियम सेंस फ्रेज, और फिर नारेशन का चैप्टर रहा। नारेशन को समझने में अगर किसी प्रकार की आपके साथ दिक्कतें आ रही हो तो दोस्त आप हमारी प्रीवियस मतलब कि वीडियो को जरूर देखें जो मैंने कल डाला हुआ है, नारेशन से ही रिलेटेड है।
क्लियर। उसके बाद फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा अगले वीडियो में, जो नरेशन वीडियो को ही लेकर, क्लियर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो नरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जितना आप सोच नहीं सकते उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो इसको आप जरूर देखें, और किसी भी प्रकार की आपको समझने में दिक्कतें आ रही है, या किसी भी प्रकार की इस नरेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कमेंट कीजिए। और आप सबसे दोस्त थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट में भी जरूर आप अपना फीडबैक दें, क्लियर। और चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।